बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुनैद इकबाल और नए रास्ते में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक छोटू सा शॉर्ट किया था कोई 2-1 रोज़ पहले रिगार्डिंग अफ़गान महाजरीन, जिनकी पहली जनाब लॉट 132 अफराद पे मुश्तमिल यूके के लिए रवाना हो चुकी थी जस्ट 2 डेज़ बैक इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। अच्छा, मैंने उसमें ये बताया था कि ये वो लोग हैं कि जो ड्यूरिंग द वॉर जिन्होंने ब्रिटिशर्स को, बरतानिया की फ़ौज को, उनके लोगों को बड़ा फैसिलिटेट किया था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड सेवरल अदर थिंग्स। कुछ ट्रांसलेटर थे, प्रॉम्प्टर्स थे, पता नहीं क्या क्या। तो अब जनाब उनकी सुनी गई है। अब ये पूरा 12 जहाज जाएंगे, यानी 12 दफ़ा उनको यहाँ से लेके जाया जाएगा और मिड दिसंबर में perhaps maybe ये इनखला इनका मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक आफ्टर थॉट आया, एक थोड़ी सी रिसर्च आई। कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि आप कह रहे हैं कि ये लोग वो हैं अफगानी जो यहाँ पे ब्रिटिश कौंसिल में या इधर उधर काम करते रहे हैं और बरतानवी फ़ौज को इन्होंने फैसिलिटेट किया, मदद की। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपकी तस्हीह कर दूँ कि बुनियादी तौर पर ये स्पाइनेज में इन्वॉल्व थे, ये CIA के बंदे थे, ये MI6 के बंदे थे। तो मैंने कहा अच्छा भाई, जो भी थे। लेकिन बहरहाल अब ये अफगान भाइयों को माइंड करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक पहलू है जो मैं बता रहा हूँ, कुछ दोस्तों के आरा थी, कुछ दोस्तों की रिसर्च थी। और अगर आप बरतानवी तर्ज़ हुकूमत और का जो स्टाइल है उस पर जाएं तो ये इसके शवाहिद भी मिलते हैं। आप अपने मुल्क में देख लें, तकसीम से पहले यहाँ पे आग लेने आए थे और घर के मालिक बन गए, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबको याद होगा। तो बाद में ये करते क्या रहे हैं, इन्होंने कुछ ख़ानदानों को पाकिस्तान बंटवारे से पहले अपने हाथों में लिया और वो ख़ानदान जनाब इनको ख़बरें भी देते थे और अंदर खाने और सारा इनके साथ मिले हुए थे। और यहाँ लोकल जो हमारे लोग थे उनके बारे में, उनके ठिकानों के बारे में मुखबरियाँ करते, ये लफ्ज़ कहना चाहिए। सो यहाँ पे मुखबर थे वो लोग। तो बाद में अंग्रेज़ जाते जाते इनको नवाज गया और यहाँ पे एक नहीं कई ख़ानदान हैं जो बहुत बड़े बड़े इमलाक के मालिक हैं। और वो कहते हैं जी हम तो जद्दी पुश्ती हैं, हमारे आबा, हमारे अजदाद की ये सारी जायदादें बनाई हुई हैं, बड़ी हार्ड अर्नड ये सारे सिलसिले हैं। तो मैं यहाँ बता दूँ, कोई हार्ड अर्न नहीं है, ये मुखबरियों के एवज़ मिलने वाली इमलाक, मिलने वाली जायदादें हैं बहुत सारों की। इस पर हम एक स्पेशल वीलॉग करेंगे, कुछ दोस्तों को बिठाएंगे अपने साथ, बल्कि पॉडकास्ट करेंगे सिर्फ आप लोगों की, उन दोस्तों की जो हमारे बड़े प्यारे बहन भाई यूके में हैं, दियारे गैर में हैं। पता तो उनको भी सारा होगा कि वो हमसे बाज़ औक़ात मैं महसूस करता हूँ ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी होती है, रिसर्च करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपको के माजी का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, बिलखुसूस हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त शाहाना अंदाज में ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं कि अब आओ अजदाद की छोड़ी हुई जनाब जायदादें हैं। तो वो जायदादें कैसे हासिल हुई? इसी बरतानिया ने इनको दी थी। किस चीज़ के एवज़? मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, मुखबरियों के एवज़। और आज इसका इत्तलाक बकौल शख्स से इन अफ़गान महाजरीन पर भी होता है कि ये भी उनके आलाए कार थे और उनके लिए इन्होंने काम किया है। ये मेरी हरगिज़ राय नहीं है, खुदारा मुझे तो ये रसवाई से वैसे ही बड़ा महना एकदम बुझ जाता हूँ कि बंदे कुछ इस तरह कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई अगर कूद पड़े हो इसमें, ये आतिश नमरूद है, तो फिर यू हैव टू बेयर द ब्रंट, कि आपको इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो हम कहते हैं यार बड़ा छोटा सा दिल है हमारा। तो लेकिन बहरहाल अब ऐसे है कि दोस्त अगर इससे इत्तेफाक ना करें तो प्लीज़ कमेंट में, लेकिन खुदारा कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख्याल रखिएगा। कुछ हमारी बहनें, कुछ माएँ, कुछ बेटियाँ भी होती हैं जो वीलॉग्स देखती हैं, तो ज़रा थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रह के बिल्कुल जैसा भी तबसरा करना चाहें हम हाजिर हैं जनाब, और आपका जवाब भी देंगे और इसी सिलसिले को आगे भी चलाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।